मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, दरभंगा में जब भी कोई मुद्दा बहस का होता है तो हम प्रमुखता से उस समस्या पर गंभीरता से विचार करते हैं और संबंधित अधिकारी और संबंधित विशेषज्ञों की जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि उससे जनहित में कुछ फायदा हो सके। विगत कुछ दिनों से दरभंगा के सिटी एसपी लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और कई जगह शराब कारोबारियों और भूमाफियाओं के साथ अपराधी तत्वों पर लगातार छापेमारी करें। कई जगह होटल तक में छापेमारी करके वो जानना चाहते हैं कि आखिर दरभंगा जैसे जगह पर, जो कि शांतिप्रिय जगह कहा जाता है, यहाँ अपराध और अपराधी प्रवृत्ति किस तरह विकसित हो रही है। हमारे साथ दरभंगा सिटी एसपी ये सब किस तरह विकसित, आपने लगातार अध्ययन किया होगा गंभीरतापूर्वक, किस तरह लग रहा है, ये क्यों विकसित हुई है? देखिए, हाल में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, चाहे वो लूट की हो, छिनतई की हो, या शराब की घटनाएं हो, या आर्म्स एक्ट हो, या मर्डर हो, उनका हम लोग ने एक अध्ययन किया तो उसमें विभिन्न टाइप के कारण पाए गए हैं। जनरली ये देखा जाता है कि कहीं पे क्रिमिनल टेंडेंसीज अगर डेवलप हो रही हैं या क्रिमिनल पनप रहे हैं तो कोई एक कारण नहीं होता है। ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। हर क्राइम के पीछे, हर क्रिमिनल के पीछे बैकग्राउंड अलग होता है और कारण भी अलग होते हैं। लेकिन एनालिसिस करके हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हमने ये पाया है कि ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स अभी अरेस्ट हुए हैं हाल फिलहाल में, वो लोग फर्स्ट टाइमर नहीं थे। वो लोग पहले भी जेल गए थे और जेल से छूट के आए हैं। जेल से छूट के आते हैं ये लोग बेल पे, और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ये लोग फिर से वही काम करने लगते हैं, फिर से क्राइम करने लगते हैं। दूसरी चीज़ ये पाई गई है कि फैमिली का एक जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है किसी भी बच्चे पे, जब तक वो 25 साल या 30 साल का रहता है, वो हमने देखा है कि वो कम होता जा रहा है। ये जितने भी क्रिमिनल्स थे जो हमने इनका इंट्रोगेशन किया, इनसे पूछताछ करी, तो पता ये चला कि पेरेंट्स का या भाई बहन का या घर के जो बड़े लोग होते हैं उनका इन्फ्लुएंस या उनका जो जोर है उन पर नहीं चल रहा है अब। ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको फिक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि जब ये लोग लौट के आते हैं जेल से तो इनकी जो संगत है यहाँ पे, जिनके साथ ये उठते बैठते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है। वही सेम टाइप के लोगों के साथ ये उठते बैठते हैं, फिर से ये प्लानिंग करते हैं, फिर से इनको कोई इनकरेज कर देता है, इंसाइट कर देता है, और ये लोग फिर से सपोर्ट सिस्टम उस प्रकार का प्राप्त कर लेते हैं और फिर से कोई ना कोई घटने की ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं। एक चीज़ ये भी देखा गया है कि दरभंगा में कुछ लोग नशे का सेवन करते हैं, टैबलेट्स वगैरह इन लोग को मिल जाती हैं, उसके कारण भी ये क्राइम की तरफ जाने लगते हैं। तो इस पे हम लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी दुकानों को और केमिस्टों को चिन्हित किया है जो कि बिना लाइसेंस के या फिर बिना रेगुलेशन की चीज़ें कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। खासकर हम बता दें, ये काफ़ी गंभीर विषय है जिस पर हर घर के व्यक्ति को और खासकर जो घर के मुखिया हैं उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सीधा आरोप लगाते हैं पुलिस पकड़ते नहीं है अपराधियों को, लेकिन उससे बेहतर होगा कि आप इस बात के तह तक जाएं कि आखिर ये प्रवृत्ति विकसित क्यों होती है, इसका प्रारंभिक स्टेज क्या है, क्योंकि हमें निश्चित तौर पर स्टेज तय करना पड़ेगा। तो ये जो स्टेज होता है, जो स्कूलिंग में होता है, वो बच्चे मारपीट करते हैं, फिर ग्रुप तय होता है, दूसरे फिर स्कूल के बाद मारपीट करते हैं, यही लोग आगे जाकर के फिर ये स्टेज तय कौन तय करेगा? स्कूल तय करेगा, अभिभावक तय करेंगे, पुलिस तय करेगी? देखिए, जहाँ तक प्रिवेंटिव एक्शन का सवाल आता है तो इसमें स्टेक होल्डर कई सारे हैं। शुरुआत इसकी स्कूल से होती है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा शुरुआत फैमिली से होती है। जब बच्चा छोटा होता है, यदि उसको पेरेंटिंग अच्छी मिल जाए, उसको सपोर्ट सिस्टम घर के एल्डर्स का, आसपास का अच्छा मिले और एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहे, तो क्रिमिनल टेंडेंसीज वहीं से चेक होने लग जाती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि स्कूल कॉलेजेस, अगर स्कूल कॉलेजेस में जो टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं वो टाइम टू टाइम जो काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, सिर्फ एकेडमिक काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर प्रकार की काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, यदि वो समय पे मिलता रहे तो भी इस टाइप की टेंडेंसी चेक हो सकती है और समय पर पुलिस को भी सूचना मिल सकती है, पेरेंट्स को भी मिल सकती है। इसके अलावा जो उसके आसपास के दोस्त वगैरह हैं, ये किस टाइप के लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, यदि इस प्रकार की सूचनाएँ पेरेंट हो या स्कूल हो या आसपास के लोग हों, यदि ये सही समय पे देते रहें तो पुलिस भी अपना प्रिवेंटिव एक्शन बड़े आराम से ले सकती है। तो आपने जो सवाल उठाया है उसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हम लोग 3-4 सॉल्यूशन हैं जिस पर वर्क करना चाहते हैं। यदि कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसमें कन्विक्शन और सज़ा दिलाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो जाए, जल्दी चार्जशीट हो जाए, सज़ा दिलवाएं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग बेल पे छूट के आ रहे हैं उनकी बेल कैंसिल कराने के लिए हम लोग व्यापक स्तर पे अब पेपर्स तैयार कर रहे हैं, उस पर काम करेंगे। दूसरी चीज़ है कि हम अब ये कोशिश करेंगे कि हमारी जो गश्ती गाड़ी है थाने की, जब भी वो किसी एरिया से जाती है, यदि वहाँ पे कोई क्रिमिनल का घर है और यदि वो यंग अवस्था में है तो उसके पेरेंट्स से बात करेगी, उनसे काउंसलिंग करेगी,
और ये कोशिश ये करेगी कि पुलिस सादी वर्दी में जाए और उसके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ बैठ के वो जो लड़का है या बच्चा उसकी काउंसलिंग की जाए, ताकि उसको सही संदेश जाए और इस प्रकार की कोई भी अगर टेंडेंसी वहाँ पनप रही है आसपास तो उसको सही समय पर चेक किया जा सके। हमारे साथ दरभंगा सिटी एसपी योगेंद्र कुमार जी हैं, जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में लगातार छापेमारी के जरिए अध्ययन करने का, सबसे बता दें अधिकारी अध्ययन करते हैं कि आखिर ये प्रवृत्ति क्यों विकसित होती है, तो निश्चित तौर पर हमारे समाज से अपराध समाप्त हो सकती है। सबसे बड़ा विषय ये है कि आज हर थाना क्षेत्र में जो भूमाफिया हैं वही ये टीनेजर जो कम उम्र के हैं, जिन्हें समझ नहीं आता है कि वो चाकू मार देते हैं, मारपीट कर लेते हैं, हत्या कर देते हैं, बाद में उन्हें पछतावा होता है, लेकिन उनको जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो सबसे संदेह के घेरे में है और पुलिस के रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज होना चाहिए ताकि वो लोग उससे वंचित हो सके। ऐसा सामने में आया है कि कई लोग ऐसे हैं जो भूमाफिया के, यही लोग उन लोग को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो ये कम उम्र के लड़के हैं, जब भी ये लोग कोई क्राइम करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। कुछ जगह हमने पाया भी है कि जो भू माफिया हैं, शराब माफिया हैं, वो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, किसी भी प्रकार से वो हो सकता है। तो हम लोग ने ऐसे काफ़ी सारे लोग आइडेंटिफाई किए हैं और आने वाले समय में भू माफियाओं पे, शराब माफियाओं पे हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो लोग इनके साथ काम करते हैं या जिनको ये यूज़ करते हैं उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो बता दें इस तरह के अपराधों पर रोक लगाने के लिए काउंसलिंग सबसे महत्वपूर्ण विषय है और हमें लगता है एक बार हम लोगों ने स्कूल स्तर पर एक काउंसलिंग टीम गठित की थी और जो स्कूल के जो एक हेड हैं उनको हम लोगों ने प्रशिक्षण दिलवाया था पुलिस से ही, और वो उन लोगों को काउंसलिंग करके, अगर हर क्लास में इस तरह के 4-5 बच्चे होते हैं जो इस तरह के माइंडेड होते हैं और वो तो अलग उन लोगों को काउंसलिंग की व्यवस्था उस समय थाना स्तर पर भी हुआ था और लोगों को एक काउंसलर होती थी। तो आपके नज़र में कोई काउंसलर है आपके अधिकारी जो स्कूलों में इस तरह की काउंसलिंग करने का प्रयास करें? देखिए, दरभंगा बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ पे हर प्रकार के लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि काउंसलिंग भी करते हैं, दे आर प्रोफेशनल काउंसलर, और वो लोग स्कूल वगैरह में भी जाते रहते हैं। हम लोग अभी स्कूल से संपर्क करेंगे, जब भी उनके यहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो वी विल ट्राई कि हमारी पुलिस की तरफ से भी कोई अच्छा ऑफिसर सादे वर्दी में वहाँ जाएगा, काउंसलर भी वहाँ मौजूद रहेंगे और पेरेंट्स और बच्चे भी मौजूद रहेंगे। वहीं पर हम जो अपनी जो मैसेजेस हैं, जैसे कि नारकोटिक्स, एंटी नारकोटिक्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, एंटी टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्कूल में जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो ये बहुत ही सही समय और प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कि वो मैसेज हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोग इन समय का और इन प्लेटफॉर्म का अब एक व्यापक पैमाने पर यूज़ करेंगे। एक महत्वपूर्ण ये प्रश्न ये भी आता है कि इस क्षेत्र में अगर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया है इस पर, तो एक सवाल ये है कि आखिर पुलिस का खौफ क्यों नहीं है अपराधी या फिर ये कम उम्र के बच्चों में, क्योंकि इतने ये चेकिंग होने के बावजूद ही मोटरसाइकिल पर ट्रिपल रोड रहते हैं, हाथ में कभी कभी हथियार आता है, चाकू लेकर के तो आम घूमते रहते हैं। तो पुलिस का खौफ पैदा करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे तत्वों पर खौफ? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस का खौफ ज़रूर है, इन पर 100% है, लेकिन कुछ हमारी भी कमियां हैं, कुछ सिस्टम में कमियां हैं कि ये लोग जब अरेस्ट होकर जाते हैं कुछ टाइम बाद ये बेल पे आ जाते हैं। बेल पे आने के बाद उम्मीद ये की जाती है कि जो बेल की कंडीशन है उसको ये लोग फॉलो करें, जैसे कि दोबारा अपराध नहीं करेंगे, इस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ये कंडीशंस वो लोग फुलफिल नहीं करते हैं और इनको जो संगत मिलती है जेल से बाहर आने के बाद, ये भी सडनली उसी प्रकार की हो जाती है। तो इसमें हम लोग को 2-3 स्ट्रैटेजी अपनानी है जो हम लोग अपनाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो ताकि इनको बेल ना मिले, इनका कन्विक्शन हो, और यदि बेल मिल जाती है तो वी विल इंश्योर कि ये लोग जो बेल की कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहे हैं। यदि नहीं फुलफिल करते हैं तो उनको कैंसिल कराने के लिए हम लोग डोसियर तैयार करेंगे और अदालत को भेजेंगे भी। और तीसरी चीज़ है कि इनके फैमिली में, स्कूल में और जो आसपास की सोसाइटी है वहाँ हम लोग को इनको मॉनिटर करना होगा, इनको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी होगी ताकि सही समय पे इनको जो समाज की मुख्य धारा है या ये लोग अच्छे से जीवन जिए उसकी ओर ले जाना पड़ेगा। एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोग शहर में जो लोग स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं, स्किलिंग सेंटर ओपन करते हैं या जो रोज़गार की तरफ उन्हें ले जाने की कोशिश कर सकते हैं या मदद कर सकते हैं, उनसे भी संपर्क कर रहे हैं ताकि जब हम लोग काउंसलिंग सेशन इनका रखें तो इनको जो फर्दर ये लोग रोज़गार की धारा में जाएं, स्किल प्राप्त करें और कुछ काम धाम करें, उस ओर हम लोग मोड़ने का इनका प्रयास करेंगे। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये जो क्रिमिनल टेंडेंसीज हैं उसको चेक करने के लिए। खासकर एक और महत्वपूर्ण मुद्दे हमने उठाए थे, खासकर कि जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति पकड़ा जाता है
उसे छुड़ाने के लिए या फिर उसके थाना में उस समय काफ़ी भीड़ हो जाती है, लेकिन पुलिस उसको इग्नोर कर देती है। लेकिन अगर उस स्टेप पर पुलिस वैसे तत्वों पर नज़र रखे कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो उसे छुड़ाने के लिए थाने आते हैं या थाना के आसपास भीड़ जमा करते हैं, तो हमें लगता है कि जो उनके सहयोगी हैं अपराध में, उस पर भी लोग और आइडेंटिफाई हो सकते हैं। जब भी कोई अरेस्ट होकर थाने पे आता है तो उसके पेरेंट्स को सूचना दी ही जाती है, वो लोग मिलने आते हैं, इसमें कोई फर्ज नहीं है। हाँ, यदि थाने के आसपास आकर के कोई इशू क्रिएट करता है या कोई बवाल करता है तो उस पर तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करते हैं और करते ही रहेंगे। जो बचाने का प्रयास करते हैं उनको परिवार के अलावा, और ये अभी भी देखा गया था कुछ दिन पहले बहादुरपुर थाना में पकड़ा गया था, तो बहुत से लोग थे जो मोटरसाइकिल और हथियार पकड़ाए थे। तो ऐसे लोगों पर पुलिस किस तरह नजर रखेगी या उसको आइडेंटिफाई करेगी? क्योंकि थाना पे कोई अगर इशू क्रिएट करता है तो उस पर तो FIR ही हो जाती है, उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करते ही करते हैं। इसके अलावा भी यदि हम लोग को ऐसा कुछ पता चलता है कि फला लोग हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या इसकी पैरवी कर रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उन पे भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या उस क्राइम में या शहर में कहीं और जो क्राइम हुआ है क्या इनकी कोई संलिप्तता है। और थाने में कई सारे रजिस्टर होते हैं, जैसे गुंडा रजिस्टर है, इसको भी हम लोग अद्यतन करा रहे हैं। तो आई थिंक इन सभी लोगों का जो लेखा जोखा है ये हम लोग के रडार में कहीं ना कहीं रहते हैं और थाना इनको वॉच करता रहता है, हम लोग भी वॉच करते रहते हैं। तो हमारे साथ दरभंगा सिटी एसपी योगेंद्र कुमार जी है, और अंतिम में एक संदेश जनता अभिभावक के नाम पर, खासकर इस मुद्दे पर कि अगर आपके परिवार में, आपके आसपास क्षेत्र में अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का, आपराधिक प्रवृत्ति जिसके अंदर विकसित हो रही है, उसको चेक करने के लिए उसी समय किस तरह की भूमिका आपकी होनी चाहिए समाज के अंदर, क्योंकि हर बात के लिए आप पुलिस से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इसमें देखिए एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि अपराध का जहाँ तक सवाल है, एक आदमी अपराध करता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसके साथ उसने अपराध किया वही सफ़र करता है, उसकी फैमिली, अपराधी की फैमिली भी सफ़र करती है। वो इंसान अरेस्ट होता है, वो इंसान जेल जाता है, परिवार का बहुत सारा समय और जो धन है और एनर्जी है फिर उसको केस लड़ने के लिए, बेल कराने के लिए निकल जाती है। तो यदि परिवार के मेंबर या सोसाइटी के मेंबर सही समय पे ही पुलिस को सूचना दे दें या उस बच्चे की, अपराधी की काउंसलिंग सही समय पे करवा दें तो उसको अपराध करने से रोका जा सकता है। फैमिली का भी बहुत सारा धन, समय और एनर्जी बच सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस का तो ये मेन कर्तव्य है, ये तो हमारा कोर काम है, लेकिन सोसाइटी में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्कूल भी है, फैमिली भी है, मीडिया भी है और जितने भी लोग जो उसके साथ उठते बैठते हैं, सबका इसमें हित है कि इसकी सही सूचना समय पे दी जाए और जो भी कदम उठाना चाहिए उस इंसान को क्राइम करने से रोकने के लिए या फिर उसमें वो टेंडेंसीज पनप रही है तो उसको चेक करने के लिए, समाज का, परिवार का और सबका हित इसी में है। तो धन्यवाद। हम बता दें दरभंगा की जनता की मुख्य समस्या और मुद्दा ये था कि कई घरों में अगर हम कहें तो अगर हर मोहल्ले में 10% परिवार ऐसे हैं जिसके बच्चे गलत संगत की वजह से आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अपना रुख कर चुके हैं। ऐसे छात्रों को हमें समाज की मुख्य धारा में लाना पड़ेगा ताकि हमारे समाज से अपराध मुक्त हो सके। लेकिन इसके लिए पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। जहां एक तरफ लोग पुलिस से अपेक्षा करते वो करे तेवर से उसको करे, वहीं पुलिस काउंसलिंग के जरिए ऐसे युवकों तक पहुंचने का प्रयास करेगी और जल्द ही दरभंगा में यह अभियान शुरू होगा, क्योंकि मिथिला मंच जब कोई मुद्दा उठाती है उस पर गंभीरता से विचार होता है और कार्य आपको धरातल पर भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद।